हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 जो कि है सियासी पार्टियां। हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं इंडिया में कितनी पार्टीज है और वो पार्टीज कौन कौन सी है, वो कब स्टैब्लिश्ड हुई, नेशनल पार्टी कौन सी है मतलब कौमी पार्टी कौन सी है, और सियासी पार्टी कौन सी है या रियासती पार्टी कौन सी है ना। ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं इस लेसन में देखने वाले हैं। मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री का, मैथ्स का, साइंस का सारा लेक्चर हमने अपलोड करके रखा है। जो बच्चों ने अभी तक के नहीं देखा है वो उसे देख सकते हैं, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पहले से मौजूद है। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 3 जो कि है सियासी पार्टी। जैसा कि आप सभी को मैंने इससे पहले के लेसन में भी बताया था कि दो तरह की पार्टियां होती है, एक होती है सियासी पार्टी, एक होती है कौमी पार्टी। ठीक है, कौमी पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो पूरे इंडिया के लेवल पर क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और रियासती पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो एक रियासत के लेवल पर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हम यहाँ पर और भी डिटेल में क्या करेंगे देखेंगे। लेकिन इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है इक्तदार हासिल करना, मतलब किसी भी इलेक्शन में जीत हासिल करना। अब वो जीत कैसे हासिल करेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट हासिल होंगे वो पार्टी क्या करेगी, जीत हासिल करेगी और उसी को क्या मिलेगा, इक्तदार मिलेगा। लेकिन जो वोट है बेटा, ये वोट किस बेसिस पे मिलेगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, माइंड सेटअप होगा, फलसफियाना बुनियाद होगी। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, सोच होती है। कोई समाज के लिए लेकर चलता है, कोई मजहब को लेकर चलता है, कोई कंट्री को लेकर चलता है। तो जिस तरह की जो सोच रखता है वो उस तरह के लोगों को क्या करता है, वोट देता है। और जिस तरह का माइंड सेटअप के लोग ज्यादा होते हैं वो पार्टी क्या होती है, जीतती है। और हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, लाइक रिलीजन हो गया, ये सब चीज को साइड में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले 5 साल में जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, वो हमें क्या देने वाला है, क्या करने वाला है और कौन कौन सी चीजें हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, मेरे बच्चों के लिए क्या करेगा और हमारे लिए क्या करेगा। ये तमाम चीजों को हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि जब हम वोट दें तो वोट देकर जो चीजें, जो पार्टी जीतने वाली है वो पार्टी क्या हो, एक ऐसी पार्टी हो जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या करे, काम करे। तो हर किसी का क्या होता है, अपना एक फलसफाना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस बेसिस पे लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो इक्तदार में आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पार्टी जीतती है वो उसके ऊपर काम करती है? जी बिल्कुल, जो पार्टी जीतती है अगर वो अपने माइंड सेटअप के ऊपर काम कर रही है तो वो उसके ऊपर काम करती है। जिस तरह की पार्टी होती है वो उस तरह के लोगों की क्या करती है, मदद करती है। अब इन केस कोई पार्टी हार भी जाती है तब भी वो उस तरह के कामों को नहीं छोड़ती है, क्योंकि आने वाले अगले 5 साल के बाद वापस से इसको इलेक्शन में, इंतखाब में खड़ा होना है। और इंतखाब में अगर खड़ा होना है तो इसको वो काम को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट 5 ईयर के बाद भी लोग इसे क्या करें, याद रखें और इसे वोट दे सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टी प्रोग्राम कहते हैं। और जो लोग जीतते हैं वो क्या करते हैं, हुकूमत कायम करते हैं। इसका सारा का सारा जो काम होता है, मतलब इलेक्शन का काम, जैसे मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले लेसन में कि इलेक्शन कमीशन करती है। तो जब तक कोई पार्टी जीत नहीं जाती और उसका कोई सरबराह नहीं बन जाता तब तक का जो काम होता है, सारा काम इलेक्शन कमीशन क्या करती है, अंजाम देती है। हुकूमत और अवाम के दरमियान कड़ी अगर हम देखें तो अगर हमारी कोई भी बुनियादी जरूरत है या हमारी कोई मांग है, डिमांड है, तो इस चीज को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो सियासी हुकूमत होती है उस सियासी हुकूमत तक के अपने मुतालबों को पेश करते हैं। जैसे मुझे कुछ किसी भी बिल को नहीं पास कराना है, कहीं पर स्कूल बनवाना है या कुछ इस तरह के काम कराने हैं, तो मैं जो हमारी गवर्नमेंट होगी वहां तक के मैं क्या करूंगा, इस चीज को अर्जी करूंगा। उसके बाद वो अर्जी क्या करेगी, वो गवर्नमेंट तक के, जो हमारी मेन गवर्नमेंट होगी, जैसे आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन तक के उस चीज को क्या करेगी, पहुंचाने की कोशिश करेगी। और उसके बाद उस चीज के ऊपर क्या होगा, कंफर्मेशन होगा, तब जाके वो चीज पास होगी और उसका क्या होगा, काम स्टार्ट होगा। ये बड़ी चीजों के लिए रहता है, छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं होता है। बड़े लेवल पर कोई काम हो रहा होगा तो उसके लिए। ठीक है, और साथ साथ में कोई ऐसा चीज हो रहा है, जैसे लोगों को हटाया जा रहा है कहीं से या लोगों के को परेशान किया जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भी क्या करती है, सियासी पार्टी हुकूमत तक के पहुंचाने का काम करती है। भारत में पार्टी निजाम की बदलती सूरत अगर हम देखें तो हर साल में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है और जो भी जीतता है वो क्या करता है, इक्तिदार में आता है। लेकिन अगर हम देखें तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1951 में पहला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद से लेके 15 साल तक के तकरीबन जो है कांग्रेस की क्या थी, हुकूमत थी 15-20 सालों तक के। उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारी जो
पार्टी से, छोटी छोटी पार्टीज ने आपस में मिलकर क्या किया, एक मुतहदा कमेटी बनाई और उस कमेटी ने क्या किया, अलग से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इस चीज को क्या किया, खत्म किया। और फिर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और हर 5 साल इलेक्शन के बाद जो जीतता है उसे क्या किया जाता है, सरबराह बनाया जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो मुआज की हुकूमत थी, वो हुकूमत ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों ने क्या किया, मिलकर इस चीज को साबित किया कि कोई एक ही पार्टी यहाँ पर क्या करेगी, रूल नहीं करेगी, या कोई एक ही फैमिली यहाँ पर रूल नहीं करेगी। यहाँ पर बहुत सारी पार्टी है, वो पार्टी क्या कर सकती है, यहाँ पर रूल कर सकती है और इस गवर्नमेंट को या इस भारत को क्या कर सकती है, वो चला सकती है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर एक ही सियासी पार्टी, जैसे कांग्रेस के हाथ में 15-20 साल तक के जो है भारत की सत्ता थी, तो वो सत्ता क्या कहलाएगी, एक सियासी पार्टी कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो दो पार्टियों के इसमें आ गया तो वो क्या कहलाएगी, दो पार्टी निजाम कहलाएगा। और कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार में दौड़ में हो और सबका कम ज्यादा सियासी असर हो तो उसे कसीर पार्टी निजाम कहते हैं। जैसे एक पार्टी चला रही है तो उसे क्या कहेंगे, एक पार्टी निजाम कहेंगे। एक से ज्यादा मिलकर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दो पार्टी निजाम कहेंगे। और जैसे अभी एक इंडिया गठबंधन बना हुआ था, है ना, इंडिया गठबंधन, तो वहां पर जो था वो क्या कहलाएगा, कसीर पार्टी निजाम कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग पार्टी साथ में जब मिलकर क्या करती है, काम करती है, तो उसे कसीर पार्टी निजाम कहा जाता है। कौमी पार्टी और इलाकाई पार्टी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि कौमी पार्टी क्या होता है, इलाकाई पार्टी क्या होता है। कौमी पार्टी ऐसी पार्टी जो क्या कर रही है, नेशनल लेवल पर कम से कम 4 स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट में क्या कर रही है, अपने इलेक्शन को कंडक्ट करा रही है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे हम कौमी पार्टी कहेंगे। और रियासती पार्टी जो सिर्फ 1 या 2 रियासत तक के ही क्या है, महदूद है, उसे हम क्या कहेंगे, रियासती पार्टी कहेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौमी पार्टी में सबसे पहले बताया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में क्या की गई थी, बनाई गई थी। और ये मुल्क की आजादी की जद्दोजहद करने वाली एक तहरीक भी थी, एज अ मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, उसका नाम कांग्रेस नाम दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडिया को आजादी दिलाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। आजादी के बाद कांग्रेस सबसे ज्यादा बाअसर पार्टी रही, उभरती हुई पार्टी रही। इसकी वजह से इसने काफी सालों तक क्या किया, इंडिया के ऊपर रूल किया। इन पार्टी के जो लीडर्स थे, वो लीडर्स ने क्या किया, इंडिया को चलाने की कोशिश की। और ये पार्टी का काम था कि लोगों को एक जैसा मसावी लाना, तरक्की करना, हिमायती करना, आपस में तालमेल बढ़ाना और अपने देश को आगे लेके जाना। जो ये कमेटी है या जो ये पार्टी है, इसका ये क्या था, मोटो था। और ये काम वो क्या कर रहे थे। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो इसका जो है, ये एक मार्क्सवादी फलसफे के ऊपर क्या थी, मबनी थी। और इसका जो कयाम है 1925 में आया। लेकिन 1960 में किसकी क़यादत कबूल की जाए, इस चीज के ऊपर लोग, इनके जो लीडर्स थे, उनके अंदर क्या हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ, आपस में बहस हुई, जिसकी वजह से इनमें आपस में फूट पड़ गई। और 1964 में ये पार्टी वापस से नई बनकर आई, जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि क्या कर रही है, आज भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, अब इससे कौन ही वाकिफ नहीं होगा, सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। लेकिन ये पार्टी जो थी पहले, वो क्या थी, एक भारतीय जनसंघ पार्टी थी, जो कि 1951 में क्या की गई थी, बनाई गई थी। 1977 में कायम होने वाली जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ पार्टी क्या हो गई, जम हो गई, यानी उससे क्या हो गई, मिल गई। और मिलकर दोनों पार्टी क्या करने लगे, आपस में काम करने लगे। 1951 में क्या बनी, भारतीय जनसंघ बनी। और 1977 में जनता पार्टी बनी। और दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए और मिलकर क्या करने लगे, ये पार्टी को चलाने लगे। लेकिन ये पार्टी ज्यादा टाइम तक के नहीं चली, क्योंकि अब आपको जाहिर सी मालूम है कि अगर 2 लोग या 2 लोग से ज्यादा क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो पार्टी क्या होने वाला है, इख्तिलाफ होने वाला है और आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे और ये पार्टी टूट जाएगी। तो वैसे ही ये टूट गई और 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से क्या किया गया, इसको बनाया गया, जिसका मोटिव था कि हम क्या करेंगे, लोगों को अपने जो पुराने ख्यालात थे, उन ख्यालात के लिए उन्हें क्या करेंगे, आमादा रखेंगे, उनको भूलने नहीं देंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी है, ये एक समाजी पार्टी है, मजहबी पार्टी है और ये ऐसी पार्टी है जो जमहूरियत को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि कोई भी ऐसा आदमी हो जो जनरेशन बाय जनरेशन किसी भी देश को या किसी भी कंट्री को क्या करे, संभाले। इसका जो मेन मोटो है, ये मजदूरों को इस्तेसाल, मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं उनके लिए, कारीगरों के लिए काम करना और उनका तहफ्फुज करना, इसका क्या है, एक अहम जिम्मेदारी है और उसके लिए क्या करती है, काम करती है। इसके बाद 5वें नंबर पे है बहुजन समाज पार्टी। ये समाज पार्टी 1984 में क्या की गई थी, कायम की गई थी। और इसका मेन मकसद ये था कि
जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें क्या किया जा सके, आगे लाया जा सके, जैसे दलित हो गए या आदिवासी लोग हो गए या दीगर ऐसे तबके के लोग हो गए जो क्या है, पिछड़े हैं, पसमानदा है, उनके लिए क्या की जा सके, आवाज उठाई जा सके और उन्हें आगे लाया जा सके। ये समाजवादी पार्टी का क्या था, बहुजन समाज पार्टी का क्या था, अहम मोटो था। इसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस। ये पार्टी जो है, ये पार्टी नेशनल कांग्रेस से ही निकल कर क्या हुई थी, अलग हुई थी और 1990 में इसकी क्या की गई थी, बुनियाद डाली गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक के ये पार्टी कांग्रेस के साथ में मिलकर क्या की है, महाराष्ट्र में अपना इक्तिदार बनाई है और मरकजी हुकूमत में अपना इक्तिदार बनाई है। इसकी जो मेन पर्पस है, इसका जो काम है, जमहूरियत, मसावत और मजहबी गैर जानिबदाराना काम करना और लोगों को क्या करना, एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, कौन करती है, नेशनलिस्ट कांग्रेस करती है, जिसका साइन घड़ी है। तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में कायम हुई। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसे एक कौमी पार्टी का दर्जा भी दिया और ये पार्टी का जो काम है, गरीबों की, पसमानदा लोगों का तहफ्फुज करना और उनकी मदद करना, इसका क्या है, अहम काम है। और इसका जो ये है, शायद ममता बनर्जी को देखा होगा आपने कोलकाता वगैरह साइड में, वहां पर क्या है, ये पार्टी बहुत ज्यादा इक्तिदार में है। इसके बाद है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में 2009 और 2014 में कौन सी पार्टी कितनी सीटें क्या की थी, पाई थी, कितना सीट्स को जीता था, इसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। तमिलनाडु में इक्तिदार की तब्दीली, सियासी दुकानदार से दहशत, इस तरह के बहुत सारे आपने क्या देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पॉइंट्स देखे होंगे। तो आपको ये मालूम है क्या कि बहुत सारे ऐसी पार्टीज है जो नेशनल लेवल पर भी है और बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो स्टेट लेवल पे है। तो वो स्टेट लेवल पर ही क्यों है, वो आगे क्यों नहीं जा रही है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। और अभी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कुछ स्टेट लेवल की पार्टी है, उस पार्टियों के क्या काम है, वो पार्टीज कब बनी हुई है। कुछ ऐसी पार्टी है जो क्या है, नेशनल लेवल की है और कुछ सियासी लेवल की है, मतलब स्टेट लेवल की है। तो ये जो स्टेट लेवल की पार्टी है उसमें चेंजेस क्यों नहीं आते हैं, ये हमने देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट लेवल की जो पार्टी है, तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग जाति के लोग हैं और हर स्टेट के लोग क्या चाहते हैं, अपने स्टेट को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने स्टेट के मुफाद के लिए, बेनिफिट्स के लिए वो क्या करते हैं, अपने स्टेट के थ्रू इलेक्शन कमीशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी ऐसी पार्टीज के बारे में कि ये पार्टीज कौन से स्टेट में और कौन से स्टेट में क्या काम कर रही है। आपको बताया मैंने इलाकाई पार्टी, इलाकाई पार्टी का मकसद क्या होता है कि अपने इलाके को क्या करना, आगे बढ़ाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना। जिस तरह से अगर हम देखें ये चीजें कब से स्टार्ट हुई, तो ये 1919 के बाद से क्या हुआ है, दूसरा मरहला शुरू हुआ है, जिसमें जैसे शिवसेना हो गया, तेलुगु में दिशम हो गई। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पार्टीज क्या करती हैं, अपने स्टेट के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, काम करती है और अपने लोगों की आवाज को सेंट्रल गवर्नमेंट तक के पहुंचाने के लिए, मरकजी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए भी क्या करती है, वो काम करती है। यहाँ पर कुछ इलाकाई पार्टी है जिसका जिक्र दिया हुआ है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहली इलाकाई पार्टी है शिवसेना। शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी है। इसका जो कयाम है 1966 में हुआ और मराठी मानुस, मराठी बोलने वालों के हक के लिए इस पार्टी को क्या किया गया था, बनाया गया था। 1995 में भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके शिवसेना ने सबसे पहले महाराष्ट्र में इक्तिदार में आई और 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, इसी तरह 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास घड़ी कायम करते हुए शमूलियत हासिल की। मतलब इसने क्या किया कि 1995 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट बनाई। 2014 में इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में वापस से मिलकर क्या करी, इसने अपनी पार्टी को क्या किया, इक्तिदार में लेकर आया और 2019 में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस दोनों के साथ में मिलकर क्या किया, अपने आप को इक्तिदार में लेकर आया। तो इस तरह से ये एक इलाकाई पार्टी है। इसके बाद दूसरी अगर हम देखें तो शिरोमणि इकाई दल, ये पार्टी पंजाब की अहम सियासी पार्टी है। 1920 में इसका कयाम हुआ। मजहबी और इलाकाई तशक्कुस की निगहदश्त की अवलियत है, मतलब ये मजहब के बारे में क्या करती है, मजहब और मजहब को बचाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए ये क्या करती है, काम करती है। और पंजाब में कई बरस ये क्या थी, इक्तिदार में भी थी, मतलब बहुत सालों तक के इसके पास में पावर थी और पंजाब के इलाके को ये क्या कर रही थी, संभाल भी रही थी। इसके बाद है तीसरा जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस।
कश्मीर की अहम इलाकाई पार्टी है। 1932 में इसका कयाम हुआ और कश्मीरी अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए इस पार्टी ने क्या किया है, अपने आप को इस चीज में शमूलियत ली है, मतलब अपने आप को वहां पर रखा हुआ है। अभी तक के एक बार भी इसको इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ है। इसके बाद चौथी है आसाम गण परिषद। आसाम गण परिषद सरकार से बातचीत के जरिए 1985 में आसाम के मुआहदे 1985 में कयाम किया गया। ये जो पार्टी है आसाम गण परिषद, ये सरकार से मुआहदा किया गया। मुआहदा करके 1985 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। पनाह गजीरों के मसाइल हल करना, आसाम की तहजीबी, लसानी और समाजी इंफरादियत को बरकरार रखना, माशी तरक्की के लिए कोशिश करना। मतलब जो लोग बाहर से आते हैं, रहते हैं, उनको उनकी देखभाल करना या वो अंदर ना आ पाए, इसकी क्या करना, इक़्तिदार लेना, इसके लिए क्या करना, काम करना और लोगों की समाजी सियासी जिंदगी को क्या करना, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना। ये किसका काम है, आसाम गण परिषद का है। इसके बाद पिछले कई वर्षों से आसाम में बरसर इक़्तिदार पार्टी रही है और ये आसाम में कई बार क्या की है, अपने आप को जिताकर वहां के लोगों की क्या कर रही है, वहां के लोगों के लिए काम कर रही है। कौन सी पार्टी, आसाम गण परिषद पार्टी। इसके बाद पांचवा है द्राविड़ मुनियत्तर कलघम। ये पार्टी जो है ब्राह्मणों के लिए क्या की गई थी, जस्टिस के लिए, ब्राह्मणी तहरीक के जस्टिस के लिए क्या की गई थी, 1920 में बनाई गई थी। 1944 में इसका नाम जस्टिस पार्टी द्राविड़ कलघम कर दिया गया था और 1949 में इसे एक ग्रोह अलग हो गया और उसने द्राविड़ मुनित्तर कलघम पार्टी कायम की। मतलब सबसे पहले क्या किया गया, 1920 में ब्राह्मणी तहरीक को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को क्या किया गया था, बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर 1944 में इसका नाम क्या रख दिया गया, जस्टिस पार्टी रख दिया गया। जस्टिस पार्टी द्राविड़ कलघम कर दिया गया और 1949 में इसका एक ग्रुप इससे क्या हो गया, अलग हो गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया द्राविड़ मुनित्तर कलघम पार्टी। जिसमें भी क्या हुआ कि इसके एक ग्रुप ने क्या किया, इस पार्टी से अलग हो गए और 1972 में क्या किया, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ कलघम के नाम से एक दूसरी पार्टी क्या कर दी, शुरू कर दी। और ये पार्टी कई अरसे तक क्या थी, लोगों के काम के लिए मरकजी हुकूमत के साथ में क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और ये पार्टी एक तवील अरसे तक लोगों की खिदमत को क्या करते रही, अंजाम देते रही है। इसी तरह बेटा हर रियासत में कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई पार्टी है जो अपने इलाके के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, अपने इलाके के लोगों के लिए काम कर रही है। तो ऐसी पार्टियों को हम क्या कहते हैं, इलाकाई पार्टी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पार्टीज हैं जो अलग अलग ईयर्स में क्या की है, कितना सीट्स ली है, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसको एक बार आप जस्ट क्या कर लो, गो थ्रू कर लो, पढ़ लो। सिंपल सा लेसन था बेटा। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करो। मे भी इसके लिए एक अलग से वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे या आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम के चैनल को क्या कर ले, हमारे जो है फॉलो कर ले, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या क्वेश्चन आंसर जो है आपको वो आसानी से इस लेसन के और बाकी सारे लेसन्स के भी मिल जाए। हमने लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी अपलोड करके रखा है, आप वहां से क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।